हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय मीनू आशीष ब्लॉग चैनल। आप सभी का हमारे ब्लॉग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत ही इजी नहीं होती है, उसे आसान हमें बनाना पड़ता है। कभी कभी हमारे सोच के मुताबिक वो चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, जिससे कि हमें परेशानी आती है, दिक्कतें आती है। पर उन सब चीज़ों से भागना नहीं है हमें। तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा इजी करने के लिए ज़िंदगी में छोटी छोटी एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है हमें। तो मैं यहाँ पे सुरभि के लिए टिफ़िन तैयार करके ख़त्म कर चुकी थी और चाय भी हमारा हो गया था। वो कहते हैं ना, घर बच्चों के बिना घर नहीं लगता, और जिस घर में बच्चे हो रहे हैं वो घर भी घर नहीं रहता। फिर एकदम तहखाना बन जाता है, कूड़ादान बन जाता है। तो बस कुछ यही हाल मेरे साथ भी होता है। मैं जितना भी समेट लूँ, जितना भी अच्छे से सब कुछ अपना जगह पे रख दूँ, पर बाबू जो है वो कहीं पे भी एक सामान रहने नहीं देता है। उसे बिल्कुल भी साफ़ सफाई पसंद नहीं है। मैं समेट के रखूँगी, वो तुरंत आके वो फेंकना चालू कर देता है। तो बस अभी वो उसके पापा के साथ दुकान गए हैं। जब तक वो रिटर्न आए तब तक मैं इस बेड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि बेडशीट अच्छे से अपनी जगह पे टिक रख पाए। वो जब आए शैतान करे, इसके ऊपर उछल कूद करे, तो बेडशीट इधर उधर ना आए करके मैं बहुत कोशिश करती हूँ। इधर उधर से मैं बेडशीट को दबा देती हूँ, पर फिर भी वही के वही हो ही जाता है। क्या करें, बच्चा छोटा है तो दिक्कत तो होती ही है। बट कोई आ जाए सडनली तो अच्छा नहीं लगता है ना घर, कि ऐसा बिखरा पड़ा हुआ। हम समझते हैं कि हमारे घर पे छोटे बच्चे हैं करके, पर जो सडनली आएंगे घर, वो तो नहीं समझेंगे ना कि सच इनका घर में छोटा बच्चा है, कि क्या है दिक्कत। ऐसे ही वो तो बस यही बोलेंगे कि गंदगी फैला के रखे हैं, पर क्यों हुआ है ये नहीं दिखेगा। बस उनको यही लगता है कि गंदगी फैली हुई है। पर कभी कभी ना एक ही चीज़ बार बार करके इरिटेट भी होने लगते हैं हम, कि जितना बार एक चीज़ को आप समेट के रखो वो बार बार फैलता है। तो कभी कभी इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, पर क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते उनका। तो बस, और क्या है। तो जैसे कि कुछ प्रॉब्लम के बारे में हमें पहले से पता होती है, और कुछ हमें पता ही नहीं रहता है कि ये चीज़ होने वाला है करके। तो यहाँ पे मैं, आप जो ये देख रही है, आज का कपड़ा नहीं है, क्योंकि इतना सुबह सुबह भाई कोई भी कपड़ा नहीं धो सकता है। ये मैं कल ही धो करके फैला के रखी हूँ, पर अभी तक ये सूखा नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं ये कपड़ा धो करके लाई, तो बस कुछ देर बाद ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कल से अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कपड़ा का पानी भी अभी तक ढंग से ख़त्म नहीं हुआ है गिर के, जो कि मैं इनको अंदर में फैलाई हूँ। और अंदर में जो रस्सी थी उसे भी मैं निकाल दी थी नवरात्रि की सफाई करने का वक्त। तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगी, मुझे टेंशन होने लगी, मुझे कहाँ दूँ कपड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ज़्यादा गीला रहने की वजह से कपड़ों से बदबू आने लगती है। तो ये थी बहुत बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम, जो कि बारिश के मौसम में अक्सर सबको होती है। फिर क्या था, यहाँ पे मेरा साड़ी भी बारिश की वजह से ख़राब हो चुका था। तो फिर मैंने इसे अच्छे से पानी से क्लीन किया, और फिर इसे ये सब करते करते ही फिर बारिश तेज़ होने लगी, आप खुद देख रहे हो। तो फिर क्या था, फिर मैंने सारा कपड़ा अंदर ले कर के गई, और फिर से वहाँ पे एक रस्सी टांगी, ताकि मैं कपड़ा को अच्छा से फैला सकूं। अगर आज भी कपड़ा नहीं सूखा तो कपड़ा से बहुत ज़्यादा गंदा बदबू आने लगेगा, जो कि सहना शायद बहुत मुश्किल होता है। ये अक्सर हर किसी के साथ होता है। फिर क्या था, मैं खुद ही दीवार पे चढ़ गई, दीवार पे नहीं, एक खटिया है नीचे में, खटिया पे चढ़ गई और रस्सी बांधने लग गई। यहाँ पे रस्सी को अच्छे से बांध करके फिर से, मुझे बिल्कुल रूम पे ये रस्सी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पहले भी मैं बताई आप लोगों को, कोई आता है तो जगह बहुत कम है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। पर क्या करें, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। फिर सारा कपड़ा मैंने अच्छे से सुखा दिया। अब चाहे बारिश आए या तूफ़ान आए, अब तो डर नहीं है, बट बस सूख जाए ये कपड़ा। और
आप देख सकते हैं यहीं पे मैं खाना भी बनाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, अच्छी भी नहीं लगती है। और पानी अगर ख़त्म हो चुका है कपड़ा का तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए जैसा ही मैं क्लीन किया ये बस आया बाबू और रूम का फिर से वही के वही। तो फिर क्या था, मैंने सब काम ख़त्म करके अपना फिर पूजा किया। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो जब आप कभी पूजा करो या ना करो, लेकिन नवरात्रि में आप सुबह शाम ज़्यादा कुछ ना भी कर पाओ तो एक दिया, एक फूल ही चढ़ा दो, उतना ही माँ के लिए बहुत काफ़ी होती है। और यहाँ पे दिया बत्ती दिखाने के बाद मैंने धूना भी दिखाया, जो कि मैं कंटिन्यू ही करती हूँ ये चीज़ नवरात्रि में। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए। और लाल गुलहड़ फूल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है माँ का जो प्रतिमा होता है। और पूजा करने के बाद मन को भी बहुत शांति मिलता है। जो हम इतना घर का टेंशन, इधर उधर की बातें हमारी दिमाग पे चलते रहती है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होने लगता है। तो इस वजह से भी आपको घर में थोड़ा सा पूजा करना ही चाहिए। तो फिर यहाँ पे हमारा गैस भी ख़त्म होने को आया, तो कुछ महीनों से इनका काम भी बहुत ज़्यादा कम बंद पड़ा हुआ है, अच्छे से काम भी नहीं चल रहा। तो गैस भी बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था। यहाँ पे खाना भी हो गया है, हमारा खाना बन के लंच बन के भी तैयार हो चुका है। आज मुझे चूल्हा पे ही बनाना पड़ा। तो यहाँ पे हम खाना भी खा रहे हैं। अब खाना खाने के बाद बाबू को सुलाना है, तो बस उसको सुलाने के बाद ही मेरा सारा काम आसान होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।